गाड़ियों का क्रेज़ तो वहीं का वहीं। वो टॉय कार याद है ना आपको, पुलिस वाली, वो यहीं, वो नहीं गई कहीं। तो फिर कुछ साल बाद, हेलो जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होगे और ज़िंदगी में बेहतर कर रहे होगे। आज ना मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ, अपनी कहानी। अपनी नहीं, एक्चुअली हम तीनों भाइयों के बचपन की कहानी। तो इस कहानी की शुरुआत हुई थी मेरे थर्ड बर्थडे से, जब मैं 3 साल का हुआ था। अब जाहिर सी बात है, जब किसी का बर्थडे होता है, आपके भाई का या आपकी बहन का, घर में किसी का भी बर्थडे होता है छोटे होते हुए, तो चाहे बर्थडे एक का हो, केक एक आना चाहिए कायदे के हिसाब से, लेकिन केक आते कितने? जितने भाई बहन हैं उतने। तो जाहिर सी बात है, मेरे केस में भी केक आए 3। अब केक चाहे 3 है, लेकिन बर्थडे फिर भी मेरा है। रिश्तेदार और कज़न्स गिफ्ट किसके लिए लाएंगे? मेरे लिए। तो कहानी शुरू होती है वहीं से, गिफ्ट से। मेरी बाजी ने मुझे दी एक टॉय कार। इतनी सी थी वो, पर आज भी मेरे को फीलिंग, वो जो फीलिंग लेके आई थी, वो इतनी सी चीज़, वो आज भी कोई भी चीज़ नहीं ला सकती। एक्चुअली वो कार नहीं थी, सिंपल कार नहीं थी, वो पुलिस की गाड़ी थी, ब्लैक और वाइट कलर की। ऊपर सायरन लगा हुआ था उसके। यहाँ यहाँ कहीं मैं लगा दूंगा, अगर उसका फ़ोटो मिला मुझे घर वालों से पूछना पड़ेगा। तो कहानी शुरू होती है वहाँ से। उस कार को हमने हमने इतना उससे खेला, इतना खेला, बिस्तर में भी साथ लेके जाते थे कि कहीं चोरी ना हो जाए या गुम ना हो जाए। तो जैसे जैसे साल गुजरते गए, वो टॉय कार तो एक दिन मैंने ही खुद ही तोड़ दी, लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते गए, गाड़ियाँ और भी बहुत मिली, बसें भी मिली, जैसी भी मिली, सब कुछ मिला, बाइक मिले, लेकिन वो फीलिंग ना गाड़ियों के लिए बढ़ती ही चली गई। साल गुजरते गए, फीलिंग बढ़ती गई, गाड़ियों का क्रेज़ बढ़ता चला गया। और फिर कुछ साल बाद जब कंप्यूटर मिला, तो उस पर GTA आई। GTA में भी ऐसे गाड़ियाँ चलाना, फिर उसके से बाद वो क्रेज़ यहाँ था, यहाँ पहुँच गया। तो जब कुछ साल बाद, जब बड़े हुए थोड़े, मैं तो छोटा ही था, भाई ने 12th करी अच्छे मार्क्स के साथ, 85 से 90% मार्क्स आए थे, पता नहीं उसके। पढ़ाकू बच्चा है भाई, इज़ वेरी इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग। खुश हो जाएगा ये बातें सुन के। हाँ हाँ, पढ़ाकू तो है वो। तो अब उसको, अब जाहिर सी बात है, पापा ने पूछा क्या चाहिए बेटा, तूने मेरा दिल खुश किया। ऑल दो पापा इतना खुश नहीं थे, पापा ने 95% की उम्मीद रखी थी उससे, पर फिर भी अपने घर में अपने सब कज़न्स वज़न्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए थे, तो थोड़ा बहुत ही तो इज़्ज़त मिलनी थी उसको। लेकिन थोड़ी से ज़्यादा मिली, ऑल दो आज भी मिलती है। तो भाई ने बोला जी मुझे चाहिए बाइक। पापा ने भी ये नहीं पूछा कि नहीं अभी छोटा है, ये है वो है। पापा ने बोला ठीक है भाई, कौन सी बाइक चाहिए? भाई ने बोला ये बाइक चाहिए, यामाहा R15। भाई को बाइक मिली। बाइक का, मैं ना आपको एक चीज़ बताता हूँ, बाइक को मटीरियलिस्टिक चीज़ों से बहुत जल्दी मन भरता है। ये मुझे पहले ही पता था, जब उसने बोला ना बाइक चाहिए, मुझे पता था ये आनी मेरे पास है। या तो मैंने उसकी ज़्यादा ही अच्छे से उसके लिए दुआ कर दी थी उस बाइक के लिए कि इसको मिले और फिर मेरे पास आए। तो ऐसा ही हुआ, 2-3 महीने उसने चलाई। उसके बाद उसने घर पे लगा दी कि मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, मुझे चलाने का दिल करता है, तो अब ये यहीं रखो घर पे। तो वो जम्मू पढ़ता था, हम रजौरी थे। अब वो बाइक चाहे दुकान में बंद थी, लेकिन हमेशा मेरे दिलो दिमाग पे काबिज़ हुई थी वो। हर दिन मैं सोचता था कब वो दिन आएगा जब मैं ये बाइक लेके निकलूँगा और सब मुझे देख रहे होंगे। आखिरकार बहुत दुआओं के बाद वो दिन आया, जब मैं वो बाइक लेके निकला। मैं आज भी वो फीलिंग नहीं बता सकता आपको। मैं खुद को अगर सलमान खान नहीं, तो सलमान खान से कम भी नहीं समझ रहा था उस दिन। तो क्योंकि मेरे को बहुत जल्दी 8th क्लास में बाइक मिल गई थी, वो भी ऐसे ही इंडिपेंडेंट। कोई नहीं कि आज मिल रही है कल नहीं मिल रही, मुझे रोज़ के लिए मिल गई थी। कि मतलब ली बाइक के लिए, लेकिन चला रहा आपका भाई है। जब वो बाइक लेके निकला, फिर बाइकों का और क्रेज़ बढ़ गया। फिर मेरे को, अब जाहिर सी बात है, थोड़े साल बाद जब मेरा टाइम आया आगे पढ़ाई के लिए, रजौरी से बाहर जाने का, बाइक तो लेके जाने नहीं देनी थी, क्योंकि भाई ने ये ट्रेंड सेट नहीं किया था कि बाइक लेके जानी है घर के बाहर। अगर बाइक ट्रेंड सेट करता तो मुझे भी मिल जाती घर से ले जाने के लिए। लेकिन जाहिर सी बात है, अब मेरे बाद किसके पास आनी थी? हमजा भाई के पास। बाइक तो गई उनके पास। हम आ गए जम्मू। जम्मू आके कुछ एक महीने बाद हमने तुड़वा ली लात, बाइक से ही एक्सीडेंट करवा के। तो फिर बाइक का क्रेज़ तो यहाँ था, यहाँ हो गया डर की वजह से। लेकिन गाड़ियों का क्रेज़ तो वहीं का वहीं। वो टॉय कार याद है ना आपको, पुलिस वाली, वो यहीं, वो नहीं गई कहीं। तो फिर कुछ साल बाद डिग्री करी, लेकिन क्रेज़ बढ़ता गया, गाड़ियाँ भी आई। मारुति 800 से इंशाल्लाह G63, उससे भी ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह आपकी दुआओं से। गाड़ियाँ भी आई, लेकिन क्रेज़ बढ़ता चला गया। हर दिन गाड़ी के कोई चला रहा है, इंजॉय कोई कर रहा है, पास से गुजर रहा है, लेकिन मज़ा मुझे आ रहा है उसको देख के।
क्योंकि बंदे को नहीं, गाड़ी को देख के फीलिंग आ रही है। फिर जब यहाँ आए, यहाँ जो गाड़ियाँ हमने वीडियोस में देखी थी या नेट पे सर्च करके देखते थे, वो यहाँ रोड पे चलती हुई दिख रही हैं। यहाँ आके वो रही, कौन सा वो दिन होगा जब मैं ये गाड़ी खरीदूँगा, कौन सा वो दिन होगा जब ये गाड़ी चला रहा हूँगा और क्या दौड़ाऊँगा उसको, जब धुलवा रहा हूँगा, जब खुद अपने हाथों से इसका स्टेयरिंग घुमा रहा हूँगा। मतलब आप समझ सकते हो, मुझे पता है जो लड़के हैं वो मेरे जज्बात समझेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उनमें से यह नहीं बोलूँगा ये मेरी ड्रीम कार है या मेरे भाइयों की ड्रीम कार है, पर कुछ ना कुछ अपनी गाड़ियों को क्रेज़ को या अपनी गाड़ियों को लेके जो मोहब्बत है उसको आगे बढ़ाते हुए एक छोटा सा कदम है ये। इंशाल्लाह आप दुआ करो, आगे भी बढ़ता जाएगा। तो अब आप सोच रहे हो कि भाई बहुत भाषण झाड़ लिया, अब बता भी दो क्या है, ऐसी क्या क्या ले लिया तुमने। तो बाकी सबसे पहले ना, पहले आप मेरा जैकेट चेक करो, ये ठीक है ना, मतलब अच्छा तो लग रहा हूँ ना, मैं लग रहा हूँ ना। बाकी सब छोड़ो, जूता देखो आप मेरा, जूता देखो, नहीं मैं बोल रहा हूँ, जूता देखो आप मेरा, क्या सही है ना, जूता देखो आप मेरा, सही है, अच्छा है ना जूता। आपने गाड़ी देख ली है क्योंकि मैंने दिखाई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पापा की, घर वालों की, सबकी दुआओं से एक सीढ़ी तो पार कर लिया हमने यहाँ आने के बाद। मतलब हाँ मानता हूँ मटीरियलिस्टिक चीज़ है, नहीं लेनी चाहिए थी, किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए था, पर वो जो खुशी है उसका क्या करे। जो खुशी है, जो दिल करता है घर से बाहर निकल के, मतलब कुछ काम है या नहीं, दूध की बोतल भी लेने जानी है तो गाड़ी लेके जाऊं, उसका क्या करूं बताओ। आप समझ रहे हो, आप समझ रहे हो किस खुशी की बात कर रहा हूँ। बस वही खुशी, जैसे अभी मुझे कुछ काम नहीं है लेकिन फुल तैयार व्यार होके, ये जैकेट पहन के, बाल शाल सेट करके, क्रीम व्रीम लगा के, फेयर एंड लवली, पर निकल गया हूँ। अब निकल गया हूँ तो अब कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी जो चलानी है। बाकी मतलब नहीं, आपने जूता देखा या नहीं मेरा, एक मिनट मैं अच्छे से दिखाता हूँ। आपने जूता देखा या नहीं मेरा जूता, मतलब देखा कि नहीं आपने। अब मैं सोच रहा हूँ बाहर आ गया हूँ, जूता भी पहना हुआ है मैंने, तो मतलब गाड़ी भी है ही, तो कुछ कहीं चला जाता हूँ। अब यहाँ पास में एजदा है, वहाँ से मैंने ना बॉटल साफ़ करने के लिए वो एक, क्या बोलते हैं वो, जो बॉटल के बीच डालते हैं यार, जो भी बोलते हैं आप समझ गए हो ना, वो ख़रीदना है। क्योंकि बॉटल्स पानी की काफ़ी गंदी हो जाती हैं और बीच से फिर वो साफ़ नहीं होती। तो अब वो मैं और हम सब चलेंगे और वो लेके आएंगे। बाकी जूता तो यही पहन के जा रहा हूँ ना मैं, मतलब यही देख ही रहे हो आप। मिलता हूँ अब आपको। आया तो बड़े शौक से था मैं यहाँ, पर यहाँ वो मिला ही नहीं जो मुझे चाहिए था। अब हम उसकी तलाश में कहीं और जा रहे हैं। देखो मतलब गाड़ी चलाने के लिए मिल रही है, और क्या चाहिए। फाइनली जी जो चाहिए था हमें, हमने वो ले लिया। अब इन आंटी का वेट कर रहे हैं, फिर हवा भरा लेते हैं गाड़ी के टायरों में, क्योंकि इतनी डिफरेंस है। चलो हवा भरा के मिलते हैं फिर।